आसमान नीला क्यों होता है और जब पूरा दिन सूर्य सफेद होता है तो फिर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल क्यों हो जाता है। भूमिगत जल गर्मियों में ठंडा और ठंडियों में गर्म क्यों होता है। और क्या आप यकीन करेंगे यदि मैं आपसे कहूं कि ऑक्सीजन को पेड़ बनाते ही नहीं है। आज आप प्रकृति से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स को जानने वाले हो जिसे आज से पहले आपने कभी भी नहीं सुना हो। नंबर 20, फिजिक्स की माने तो एक गोरा रंग का दिखने वाला व्यक्ति गोरा नहीं होता और काले रंग का दिखने वाला व्यक्ति काला नहीं होता, बल्कि ये हमारी आंखों का एक बहुत बड़ा इल्यूजन यानी कि भ्रम होता है। हमें दुनिया का कोई भी वस्तु प्रकाश की वजह से दिखाई देता है और किसी भी वस्तु का वास्तविक रंग हमें केवल सफेद प्रकाश में ही दिखाई पड़ता है। जब सफेद प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु अपने गुण के अनुसार सभी रंगों को सोख लेती है और जो रंग उसे पसंद नहीं आता उसे बाहर फेंक देती है। उदाहरण के लिए यदि आप एक लाल टमाटर ले और उस पे सफेद प्रकाश को डालें तो वो सफेद प्रकाश से सभी रंगों को चुरा लेगी सिवाय लाल रंग के। अब क्योंकि टमाटर केवल लाल रंग को ही बाहर फेंक रहा है इसलिए वो हमें लाल दिखेगा, जबकि वो लाल रंग के अलावा बाकी सभी रंगों का है। यदि हम इसी टमाटर को किसी ऐसे प्रकाश में ले जाए जहाँ पे लाल रंग मौजूद ही ना हो तो ये कुछ भी बाहर नहीं फेंकेगा और हमें काला दिखाई देगा, क्योंकि टमाटर अपने अंदर सभी रंगों को शोषित कर लिया है। नंबर 19, क्या आप जानते हैं कि हवा चलते समय कभी भी आवाज नहीं करता है, बल्कि उसके रास्ते में जब कोई भी वस्तु आ जाती है तो उससे टकरा जाता है और वो आवाज उस वस्तु से टकराने की होती है, ना कि वायु के चलने की। नंबर 18, अंटार्कटिका जो हमारी पृथ्वी का लगभग 70% पीने योग्य जल बर्फ के रूप में लेकर बैठा है। यहाँ पर कोई भी वस्तु सड़ती गलती नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका में टेम्परेचर इतना ज्यादा कम है कि यहाँ पर कोई भी डेड बॉडी रख दिया जाए तो तब तक सही सलामत रहेगा जब तक यहाँ का बर्फ पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। और इसी के चलते हर साल अंटार्कटिका में ऐसे नए नए वायरस और बैक्टीरियाज मिलते हैं जिनका जीवन काल लाखों करोड़ों वर्षों का होता है और ये इतने सालों से इसी बर्फ के नीचे दबे रहते हैं, वो भी जिंदा। नंबर 17, आपने मांसाहारी इंसान या फिर मांसाहारी जानवर के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस प्रकृति में कुछ ऐसे भी पौधे मौजूद है जो कि मांस को खाते हैं। वेनस फ्लाई ट्रैप नाम का एक पौधा होता है जिसके पत्ते 2 भागों में बटे होते हैं। इन दोनों पत्तियों के बीच उभाड़ होता है जिस पर कोई कीट बैठता है तो पत्तियां दरवाजे के कब्जे की तरफ बंद हो जाती हैं और ये तब तक बंद रहता है जब तक कीट पूरे तरीके से सर गल नहीं जाता और इसमें उपस्थित नाइट्रोजन वेनस फ्लाई ट्रैप अवशोषित नहीं कर लेता। मांसाहारी पौधों का खोज सबसे पहले 1875 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने किया था। आज दुनिया भर में लगभग 900 से भी ज्यादा कीड़े खाने वाले मांसाहारी पौधों की प्रजातियां मौजूद है। नंबर 16, एक नॉर्मल पत्थर को जब पानी में फेंका जाता है तो वो डूब जाता है, लेकिन अभी आप अपने स्क्रीन पर जिस पत्थर को देख रहे हैं इसे पानी में फेंकने के बाद ये पानी के सरफेस पे आके तैरने लगता है। इसका नाम प्यूमिक स्टोन है जो ज्वालामुखी के भयंकर विस्फोट के बाद उसके लावा से बनता है। एक नॉर्मल पत्थर अंदर से काफी ज्यादा डेंस होता है, लेकिन एक प्यूमिक पत्थर में अंदर के तरफ ढेर सारे छिद्र होते हैं जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है और इसी के चलते प्यूमिक स्टोन को जब पानी में फेंका जाता है तो डूबने की बजाय तैरने लगता है। नंबर 15, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑक्सीजन को कोई भी पेड़ बनाता नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि ऑक्सीजन पेड़ से ही मिलता है, लेकिन उसे कोई भी पेड़ बनाता नहीं है। असल में जो पेड़ होते हैं उन्हें अपने भोजन को बनाने के लिए मुख्य रूप से 4 चीजों की आवश्यकता होती है: जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल। अगर इसमें से कोई भी एक चीज ना रहे तो पौधों के लिए भोजन बना पाना लगभग इम्पॉसिबल है। पेड़ मिट्टी से जल तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन के कुछ अणु वेस्ट यानी कि कचरे के रूप में पेड़ से बाहर निकलकर वायुमंडल में रिलीज हो जाते हैं। मतलब हम ह्यूमंस और पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है वो पेड़ के वेस्टेज की वजह से जिंदा है। लेकिन जिस हिसाब से हम इंसान इस धरती पर कचरे को फैला रहे हैं उसकी वजह से शायद आने वाले समय में पेड़ जिंदा नहीं रहेंगे। नंबर 14, अगर पृथ्वी की ग्रेविटी काम करना बंद कर दे और किसी तरीके से वायुमंडल का दबाव भी खत्म हो जाए तो धरती पर जितने भी जीवित और निर्जीव वस्तुएं हैं वो धरती को छोड़कर आसमान में उड़ने लगेंगी और ये सारी वस्तुएं धरती पर कभी भी वापस नहीं आएंगी, पर टेक्निकली ऐसा हो पाना लगभग नामुमकिन है। नंबर 13, आपने इस चीज को जरूर कभी न कभी नोटिस किया होगा कि जब आप ठंडे पानी के बोतल या फिर कोल्ड ड्रिंक के बोतल को फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो उस पर पसीने की तरह पानी के बूंदे चिपक जाती है। ऐसा लगता है जैसे पानी बोतल के अंदर से बाहर निकल रही हो, पर ऐसा नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारे गैसेस और जलवाष्प मौजूद होते हैं जो कि गैस के रूप में होते हैं। जब हम ठंडे पानी के बोतल को फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो बोतल के आसपास जो भी जलवाष्प मौजूद होते हैं वे ठंडे होकर गैस से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे चावल बनाने के बाद जब वो ठंडा होता है तो ढक्कन के निचले सतह पर हमें कुछ जल के द्रवित कण देखने को मिलते हैं, लेकिन देखने में हमें ऐसा लगता है मानो पानी बोतल के अंदर से बाहर निकल रहा हो। नंबर 12, जो बर्फ होता है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, लेकिन वो भी तो पानी से ही बना होता है, फिर वो पानी में डूबता क्यों नहीं है? इसके पीछे का रीजन सिंपल सा है। जब पानी ठंडा होकर बर्फ बनता है तो उसका द्रव्यमान तो वही रहता है पर आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने के चलते बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाता है और इसी के चलते बर्फ पानी से बने होने के बावजूद भी पानी में नहीं डूबता है। नंबर 11, आपने इंद्रधनुष को बरसात के अलावा बाकी के किसी भी मौसम में नहीं देखा होगा, क्योंकि इंद्रधनुष केवल बरसात के ही मौसम में
बनता है। जब बारिश के बादल और सूर्य एक दूसरे के ठीक आमने सामने होते हैं तब सूर्य से निकलने वाली सफेद प्रकाश की किरणें बारिश के बादल में मौजूद पानी के सूक्ष्म कणों पर पड़ता है। पानी के यह सूक्ष्म कण एक प्रिज्म के भांति कार्य करते हैं और सफेद प्रकाश को अपवर्तित कर उसे 7 रंगों में बांट देते हैं, जिसे वर्णों का विक्षेपण कहते हैं, और इसी के चलते इंद्रधनुष बनता है। हमें धरती से इंद्रधनुष इस प्रकार आधा दिखाई पड़ता है, पर इसी इंद्रधनुष को यदि हम आसमान से देखेंगे तो हमें एक रिंग की तरह दिखाई देगा। नंबर 10, गर्मियों के दिनों में जब हम भूमिगत जल को नलकूपों या फिर हैंडपंपों द्वारा बाहर निकालते हैं तो वो ठंडा होता है, लेकिन इसी अंडरग्राउंड वाटर को जब हम ठंडियों के दिनों में बाहर निकालते हैं तो वो हल्का गर्म होता है। पर ऐसा होता क्यों है? कुछ लोगों को लगता है ये कोई भगवान का करिश्मा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन कुछ और ही है। यदि बात करें अंडरग्राउंड वाटर टेम्परेचर की तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जो कि अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से अलग अलग होता है। लेकिन गर्मियों के दिनों में हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है, जो कि अंडरग्राउंड वाटर के टेम्परेचर से अधिक है। वहीं ठंडियों में हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, जो कि अंडरग्राउंड वाटर टेम्परेचर से कम है। अब गर्मियों के दिनों में हमारा शरीर अधिक टेम्परेचर वाले वातावरण में रहता है, इसीलिए जब हम कम टेम्परेचर वाले भूमिगत जल को टच करते हैं तो हमें ठंडा लगता है। और यही सेम चीज हमारे साथ सर्दियों के दिनों में भी होता है। जब हमारा शरीर कम टेम्परेचर वाले वातावरण में रहता है तो भूमिगत जल का तापमान अधिक होने की वजह से वो हमें गर्म लगने लगता है। नंबर 9, जब कभी बारिश होता है तो उसका पानी नॉर्मल सा होता है, मतलब उसका कोई कलर नहीं होता है। लेकिन 5 जुलाई 2001 को केरला में दोपहर के समय अचानक बारिश होने लगी। पर बारिश होना कोई बड़ी बात नहीं थी, बल्कि बारिश के समय बादलों से जो पानी गिर रहे थे उनका कलर खून की तरह लाल था। साइंटिस्टों ने इसके पीछे के रीजन जानने की बहुत कोशिश की, पर उस वक्त टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा विकसित नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन 2012 में साइंटिस्टों को ये पता चला कि जो बारिश का पानी लाल दिख रहा था उसके पीछे का कारण एक सवाल था। लेकिन ये सवाल बादलों में कहां से आया इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। नंबर 8, यदि आपने जेम्स कैमरून की फेमस मूवी अवतार देखी होगी तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें कुछ पौधे दिखाए जाते हैं जो रात के समय चमकते हैं। पर ये तो हो गई फिल्म की बात, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंडिया के वेस्टर्न घाट में गोवा और महाराष्ट्र के बीच ग्लो इन द डार्क नाम से एक फॉरेस्ट है, जिसमें माइसेना नाम के एक प्रकार के मशरूम पाए जाते हैं जो जून और अक्टूबर के महीनों में रात के समय ग्लो करते हैं, जिन्हें देखने पर ऐसा लगता है मानो पूरा जंगल चमक रहा हो। इस प्रक्रिया को बायोलुमिनेंस कहा जाता है। नंबर 7, आपने इंडिया के लद्दाख में मौजूद मैग्नेटिक हिल के बारे में जरूर सुना होगा, जहाँ पे गाड़ियाँ नीचे जाने के बजाय ग्रेविटी का नियम तोड़ते हुए ऊपर की ओर जाती हैं। पर ये हमारी आंखों का एक बहुत बड़ा भ्रम होता है। असल में गाड़ियाँ पहाड़ से नीचे की तरफ ही जा रही होती है, लेकिन पहाड़ का सेटअप कुछ इस प्रकार से अरेंज होता है कि हमें लगता है कि गाड़ियाँ ऊपर की ओर जा रही है। नंबर 6, हर एक सेकंड दुनिया में कहीं न कहीं बिजली गिरती रहती है, जिसका तापमान लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सोलर सिस्टम में मौजूद सूर्य के तापमान से 5 गुना ज्यादा है। इसी के चलते जब कभी भी रेगिस्तान में रेत के ऊपर बिजली गिरती है तो हाई टेम्परेचर के चलते रेत सिलिका ग्लास में बदल जाता है। नंबर 5, हीरा प्राकृतिक में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ होने के साथ साथ दुनिया का सबसे कीमती पत्थर भी है, क्योंकि इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है। जब पृथ्वी के अंदर लगभग 4 किलोमीटर गहराई में कार्बन लाल तप्त हो जाता है और पृथ्वी के अंदर अचानक होने वाले हलचल के कारण जब ये लावा के रूप में सतह पर आकर ठंडा हो जाता है तो हीरा का निर्माण होता है। नंबर 4, जब हम किसी ज्वलनशील पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो वो जलने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। लेकिन यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाएं तो उससे हमें शुद्ध डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जल प्राप्त होगा। नंबर 3, ऑक्टोपस इस प्रकृति में मौजूद सबसे विचित्र जीवों में से एक है। इसका ब्लड नीला होता है क्योंकि इसके शरीर में पाया जाने वाला होमोसाइनिन, जो कि शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन को ले जाता है, इसमें आयरन के बजाय कॉपर होता है। इतना ही नहीं, ऑक्टोपस के पास 3 दिल, 8 भुजा और 9 दिमाग होता है। नंबर 2, इजराइल और जॉर्डन के बीच मौजूद इस झील को डेड सी कहा जाता है। हालांकि यह एक लेक है, लेकिन इसे डेड सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के पानी में एक भी जिंदा जीव मौजूद नहीं है, जिसका कारण है यहाँ का खारा पानी। यहाँ का पानी समंदर के पानी से 10 गुना ज्यादा सॉल्टी है। ज्यादा सॉल्टी होने के चलते यहाँ के पानी का डेंसिटी काफी ज्यादा है, इतना ज्यादा कि इसमें कोई इंसान तैरना भी नहीं जानता होगा, फिर भी वो नहीं डूबेगा। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान नीला क्यों होता है और सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों हो जाता है जबकि वो पूरा दिन सफेद रहता है? इसके पीछे का कारण है लाइट के अलग अलग कलर का अलग अलग वेवलेंथ, जो विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम होते हैं, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। उनमें ब्लू कलर का वेवलेंथ सबसे कम और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। जब सनलाइट वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ब्लू कलर के वेवलेंथ को सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ब्लू कलर के वेवलेंथ को धरती की ओर सबसे ज्यादा झुका देते हैं। इसी की वजह से हमें आसमान नीला कलर का दिखाई देता है, जबकि अंतरिक्ष से आसमान काला दिखाई पड़ता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं है। अब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर होता है, जिसके चलते लाइट को
अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और जब इतनी दूरी से सनलाइट वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण और गैसों के मॉलिक्यूल द्वारा सारे रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है सिवाय लाल रंग के। इसलिए हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, लेकिन दिन के समय में सूरज वायुमंडल के करीब होता है जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है और ये हमें सफेद दिखाई देता है।